और भाई कैसे हो? बढ़िया। और आप लोगों का स्वागत है मिताली क्लासेस में। मैं हूं आपका केसरी सर और आज हम यहाँ पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो कहाँ छोड़ा था बच्चों, बताओ कुछ। ये वेलकम मैंने तुम लोगों को नहीं किया है भाई, ये वीडियो वालों को किया है, इसलिए हवा में मत उड़ो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, 2 क्लास हो चुकी है इसकी, आज ये तीसरी क्लास है ना। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था इसको? थैंक यू। लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था इसको? हम करने वाले थे हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बताया था। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, देखो हाइड्रो का मतलब तो वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन बताया था मैंने कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं, है ना, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी डिफिनीशन है इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग प्रकार होते हैं हाइड्रोकार्बन के। अब इनमें क्या फ़र्क होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, इसको अगर हम कहें, हमने कार्बन की बॉन्डिंग मैंने पिछली बार बताई थी कि कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाता है। एक तो सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ ही, एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और बाकी जो तो बच गए ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, जो जिनको तृप्ति नहीं मिली, यही मतलब हुआ ना इसका। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जब इसको हम एल्केन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसमें 2 तरह के बॉन्ड आते हैं। तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है बताया था एल्कीन और एक होता है अल्काइन।
अल्कीन, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कार्बन की और हाइड्रोजन की कंपाउंड के 3 प्रकार हो गए आपके पास। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड एल्केन, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, एल्कीन और अल्काइन। अब जैसे आपको कंपाउंड दे दे, जैसे एक सिंपल सा देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसने डबल बॉन्ड बना लिया है। और ये कैसे बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड, इधर मत जोड़ो, इधर जोड़ दो। ठीक है, ये अल्केन का एग्जाम्पल है, ये अल्कीन का एग्जाम्पल है, और ये अल्काइन का एग्जाम्पल है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका नाम क्या होगा इन तीनों का? ठीक है, तो नाम जानने के लिए आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। अभी इसका नाम मान लो, ये CH4 बनेगा, ये C2H2 बनेगा, C2H4 बनेगा, और ये क्या बनेगा? C2H2। ठीक है, इस तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां एक ही कार्बन है, अगर 2 कार्बन होते, 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक वैलेंसी इनकी पूरी हो गई, बच गई कितनी? 3 वैलेंसी। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, ये अल्केन है क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसके आउटर सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब उसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। अब कार्बन बना सकता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जैसे मर्जी वैसे, क्योंकि कार्बन के पास 4 एटम होते हैं आउटर सेल में, यानी उसकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 होने का मतलब कि वो 1 इलेक्ट्रॉन भी साझा करे, 2 इलेक्ट्रॉन भी साझा करे, 3 इलेक्ट्रॉन भी साझा करे, वो कर सकता है क्योंकि उसके पास हैं इतने इलेक्ट्रॉन करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब इनका नाम कैसे दिया जाता है? इसको हम कहते हैं मीथेन, इसमें 2 है तो ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथ, और बॉन्ड नेम इसका क्या है? एल्कीन है, डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये हो जाएगा इथीन, और ये होगा क्या? इथाइन। अब तुम लोग कहोगे सर ये नाम कैसे लिख दिया आपने, ये इथेन मीथेन ये क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे लिख दिया, इसको कैसे हम करेंगे, है ना? बोला था ना पिछली क्लास में, मूड फ्रेश करके आना एकदम। आए हो ना मूड फ्रेश करके? सबका दिमाग ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, अभी नाम बताता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई? इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही तरह का होता है जिसको एल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं जिनको एल्कीन कहते हैं और अल्काइन कहते हैं। ठीक है, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी जहाँ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, आपको एक फॉर्मूला इस तरीके का स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताइए। ठीक है, अभी तो अगर इसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो वो एल्केन है, अगर उसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में तो वो एल्कीन है, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो वो अल्काइन है। देखो, अच्छा,
इसका मतलब ये हो, हाँ वही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मान लो कि जैसे कि कुछ कंपाउंड ऐसे दे दिए आपको, ठीक है, कि इसमें सिंगल भी है डबल भी है, तो इसका नाम क्या होगा? इसमें बेटा जो मैक्सिमम बॉन्ड होते हैं ना, जो डबल बॉन्ड है, इसके हिसाब से नामकरण किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इतनी सी बात है, इसको नोट कर लो। नहीं इस नोट क्या करना आपको, मैं तो नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो नोट्स तो मैं दे ही दूंगा यार, ठीक है। चलो मिटा दूँ, अच्छा उतार लो, उतारो फटाफट। अरे सुनो, उतारने का टंटा ख़त्म करो, घर जाके वीडियो देखना, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे उतारते रहना, चलो ठीक है। यहाँ सिर्फ समझो। अब देखो, गिनती आती है तुम लोगों को? गिनती तो सबको आती होगी, है ना? 1 2 3 4 5 6, यहां तक की गिनती सिखा रहा हूं। इसको रोमन बोलते हैं ना अंग्रेजी को, इसको 1 बोलते हैं। इसको देखो, मेरी थोड़ी अंग्रेजी ख़राब है, मेरे को नहीं पता, मेरे को रोमन लिपि ही पता है, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। मैं था, अब नहीं हूँ। वैसे तो टीचर हमेशा स्टूडेंट ही होते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। देखो बेटा, ये 6 तक की गिनती है, और ये 6 तक की गिनती आपको रटी होनी चाहिए। देखो तो सर तो रटी हुई है, हाँ भाई रटी हुई है, लेकिन अभी देखो, अब इनको ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं, ठीक है। ग्रीक में 1 को मिथ कहते हैं, इसको इथ कहते हैं, इसको प्रॉप कहते हैं, इसको ब्यूट कहते हैं, इसको पेंट कहते हैं, इसको हेक्स कहते हैं। इतनी गिनती आपको 10th क्लास के लिए याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो इसके बाद भी है, 7 है, 7 को हेप्ट कहते हैं, ठीक है। 7 तक याद कर लो, बहुत है 10th क्लास के लिए। इसके बाद 8 9 10 हैं, 8 वो तो उसके आगे भी हैं, लेकिन उतना की ज़रूरत नहीं है। 10th के लिए 7 तक याद कर लो, ये बहुत है। तो 1 का मतलब मिथ, 2 का मतलब इथ, 3 का मतलब प्रॉप, 4 का मतलब ब्यूट, 5 का मतलब पेंट, 6 का मतलब हेक्स, और 7 का मतलब हेप्ट। इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि आगे का सारा इसी के ऊपर है। देखो समझ में आ गई बात? देखो अब देखो, इसको साइड में कहीं लिख देते हैं, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था। अभी शायद मैंने ब्यूटेन की जगह पे ब्यूट की जगह पे प्रॉप लिख दिया था, और प्रॉप की जगह पे ब्यूट लिख दिया था, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये इसको ध्यान देना, ठीक है। ये आपका वो है। अब देखो, अब मान लो कि आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए और बोले इसका नाम बताइए क्या है ना? अब देखो, इसमें 2 चीज़ें आपको
ध्यान देनी है। फॉर्मूला बताया था ना एल्केन का, परसों बताया था। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, सिंपल सा है। दो दो घटते जा रहे हैं, इसमें 2+2 है, इसमें वो +2 माइनस हो गया, इसमें 2n में से 2 माइनस हो, दो दो घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ दो दो का गैप है ना, समझ जाना वो होमोलोगस सीरीज है, वो आगे पढ़ेंगे इसी को हम। अब इस तरह का कोई कंपाउंड दे दे, स्ट्रक्चर दे दे और आपसे कहे कि इसका नाम बताइए, तो क्या कैसे बताओगे? सबसे पहले देखो इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है ना। 2 कार्बन के लिए वहाँ से क्या उठाएंगे? दूसरे नंबर, सॉरी यार उल्टा मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए आता है 2 नंबर पे इथ। ठीक है, और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे कि कैसी बॉन्डिंग बन रही है इसमें? इसमें सिंगल बॉन्डिंग बन रही है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, एक ही बॉन्ड बना रहा है सिंगल। तो सिंगल के लिए क्या होता है? एल्केन। एल्केन के लास्ट 3 वर्ड एन, इसमें जोड़ेंगे एन, तो ये क्या बना? इथेन। ये इसका नाम हुआ। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब इसी तरीके से कोई दूसरा कंपाउंड दे दे, है ना, मान लो इसी तरीके से कोई दूसरा कंपाउंड दे दे आपको, इसका नाम बताइए, क्या होगा इसका नाम? ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए 2 उधर से उठाओ इथ। ठीक है, और देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है दोनों कार्बन के बीच, तो डबल बॉन्ड किस में बनता है? एल्कीन में बनता है, एल्कीन में, है ना। तो एल्कीन के लास्ट 3 वर्ड उठा लो, प्लस इन, तो ये हो गया क्या? एथीन, है ना। इस तरीके से इनका नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार समझते हो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसका नाम रखते हैं, तो उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। अब इसमें 3 बॉन्ड बना रहा है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 ही पहले, सबसे पहले देखो, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड हो, किसी तरह का स्ट्रक्चर हो, उसमें आप क्या देखोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन के एटम उसमें उस कंपाउंड में मौजूद हैं, उस कार्बन, उसके हिसाब से आप यहाँ से उसका नाम उठाओगे। ठीक है, 1 कार्बन है तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे। 7 तक तो जाना ही नहीं है तुम लोगों को, तुम लोग 5 तक याद कर लो, बहुत है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? इस हिसाब से 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम सबसे पहले तो इथ लिखेंगे, और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है? अल्काइन में बनता है, तो अल्काइन के लास्ट के 3 वर्ड जोड़ दो, अल्काइन, तो ये क्या बन गया? इथाइन। ये इसका नाम हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा इसका नामकरण संस्कार किया जाता है, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आपको स्ट्रक्चर बना के पूछ सकता है कि इसका नाम बताइए, या फिर आपको सीधा फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा इसका नाम बताइए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, जैसे आपको दे दिया इसको कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? अब देखो हमें 3 फॉर्मूले पता है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो हमें 3 फॉर्मूले पता है, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2 +2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया। ये 3 फॉर्मूले हमें पता है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये अल्काइन है ना। तो अब आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दे दे और पूछे कि इसका नाम क्या है,
तो आप देखो कि इसमें कार्बन के आइटम कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 है ना। तो इन तीनों फार्मूले में कार्बन की जगह पे 4 रख के, एन की जगह पे 4 रख के निकालो कितने आ सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी एग्जैक्ट डबल है। तो एग्जैक्ट डबल है तो यहाँ एन की, यहाँ एन है, यहाँ 2 है ना, इसका मतलब ये एल्कीन है। तो इसका एल्कीन का मतलब इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। 4 नंबर पे इसमें कार्बन के 4 एटम है, तो 4 एटम के लिए यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे, और एल्कीन है तो ईन लिखेंगे। तो ये इसका नाम हो गया। इसी तरीके से अगर आपको दे दे, मान लो ये दे दे C6H14, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिना स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए बता रहा हूँ कैसे याद करना है इसको, कैसे इसका नामकरण करना है। इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनाना है, इसको डायरेक्ट आप नाम कैसे दे सकते हो। कार्बन देखो 6 है, 6 कार्बन है, तो इसमें 6, इन तीनों में से किस में 6 रखें, इनकी जगह पे 14 आ जाए हाइड्रोजन। यहाँ 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये वाला फार्मूला काम कर रहा है, तो यानी ये एल्केन है। एल्केन है तो इसका नाम देते हैं, 6 नंबर पे क्या है, हेक्स है, और प्लस एल्केन के लिए एन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ये इसका नाम हो गया, है ना, सिंपल, आसान है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2-3 चीज़ें याद करनी है। एक तो ये फार्मूले याद करने हैं, ये एल्केन एल्काइन का जनरल फार्मूला है, और एक वो गिनती याद करनी है आपको, ठीक है। ये हेक्सेन हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो। एक और एग्जांपल क्या दूँ, मान लो दे दिया C5H8, ठीक है, C5H8। अब देखो, अब कार्बन की संख्या यहाँ पे 5 है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 5 है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर वहाँ पे 5 हैं, तो इनमें इन तीनों फार्मूले में n की जगह पे 5 रख के देखो किस में वो सेटिस्फाई करता है, h की वैल्यू किस में 8 आती है। यहाँ 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, दोबारा हो जाएगा 8, नहीं, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और में से 2 गया 8, यानी ये इसको सेटिस्फाई करता है ना। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंट लिखेंगे, प्लस ये क्या है, इसको सेटिस्फाई करता है, इसके लास्ट 3 वर्ड आयन, तो ये क्या हो गया, पेंटाइन। इस तरीके से आप इनका नाम लिखना सीखोगे, ठीक है। तो इसको एक सिंपल से वे में बता देता हूँ, देखो, इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है। और क्या है, और एक चीज़ होती है सफिक्स। सफिक्स समझते हो ना, सफिक्स, है ना। देखो, बॉन्ड नेम, तो आपको किसी भी कंपाउंड का नाम देना है तो एक फार्मूला याद कर लो, रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम, बस इतना ही याद करना है बेटा। इस फार्मूले को याद कर लो। इस फार्मूले के रूट वर्ड का मतलब, जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 कार्बन है किसी कंपाउंड में, तो उसका हो जाएगा मिथ। 2 कार्बन है तो इथ। 3 कार्बन है तो 3 1 2 3 प्रॉप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑप्ट। 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ठीक है, 10 तक बता दिया। जितना कम से कम 5 तक याद कर लेना, 6 तक तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बॉन्ड नेम क्या होता है? बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन,
डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सिंपल। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर लो कि अगर किसी कंपाउंड में जैसे ये C2H2 है, ठीक है, C2H2 इसका नाम लिखना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आपने इथ लिखा, और 2 कार्बन है, आप देखो CnH2n +2, CnH2n -2 और CnH2n, ये 3 फार्मूले होते हैं। उल्टा लिख दिया, आगे वाला पीछे से इसको ऐसे कर दो। तो ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है, ये अल्काइन का है ना। देखो अब इसमें 2 कार्बन है तो इसमें 2 रख के देखो किसको सेटिस्फाई करता है ये। अगर हम n की जगह पे 2 रखें, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 2 4 + 2 H की वैल्यू 6 आएगी, ये नहीं है। यहाँ पे n की जगह पे 2 रखें तो 2 2 4 H की वैल्यू 4 आएगी, ये नहीं होगा। यहाँ पे n की जगह पे 2 रखें तो 2 2 4 -2 2 आएगा, यानी ये अल्काइन है। सिंपल है ना, सिंपल है ना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार, यही सब करना है इस चैप्टर में। बोला था ना पजल जैसा है, पजल जैसा है, तो पजल जैसा खेलोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर तो देखो यार, पढ़ाई को ना पढ़ाई की तरह लोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई को ना जैसे गेम खेलते हो ना, वैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लो, मज़ा आएगा। जितने गेम खेलते हो ना, उसमें सॉलिड, सबसे सॉलिड गेम होगा मैथ का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। पबजी सब खेलते हैं, तू तो बेटा बहुत खेलता है पबजी, मेरे को पता है, तू रहने दे, ठीक है। हाँ तो ये एल्काइन है, कहाँ थे, यही थे ना हम। इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ये 2, तो ये अल्काइन है। अल्काइन के लिए ये हमने कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथ लिखा, और अल्काइन है तो उसका बॉन्ड नेम लिख दिया आइन, तो ये क्या बन गया, इथाइन। ये इसका नाम हो गया, इसका, ये इसका नाम हो गया। सिंपल है ना, बस इतना कर लो आज। इसके बाद बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखा होगा तुम लोगों ने कि किसी किसी कार्बन के फॉर्मूले में कहीं O जुड़ा हो, OH जुड़ा होता है, कहीं O जुड़ा होता है, तो वो क्या होते हैं, वो इसके बाद, है ना। ज़्यादा एक साथ बता दूंगा तो तुम लोगों का दिमाग बर्स्ट कर जाएगा, ब्लास्ट। वो मेरे को नहीं करना है, आराम से पढ़ो। हाफ ईयरली पेपर हो गए, अब फाइनल की तैयारी करनी है, तो ज़्यादा हबड़ दबड़ नहीं मचानी है, मज़े से पढ़ेंगे, मज़े से करेंगे, और एक एक चीज़ को ध्यान से करते जाएंगे। समझ में आ गया बात। किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कितने कार्बन एटम है। जितने कार्बन एटम हैं उसके हिसाब से ये रूट वर्ड वहाँ पे लिखने हैं। पहले 1 कार्बन के लिए मिथ लिखना है, 2 कार्बन के लिए इथ लिखना है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखना है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखना है। इसी तरीके से 5 6 7 जो भी है उसका रूट वर्ड यहाँ लिखना है। रूट वर्ड का मतलब ग्रीक गिनती, ग्रीक 1 2 3, ठीक है। इसको याद कर लेना, 5 तक याद कर लो, 7 तक याद कर लोगे तो बेस्ट है, नहीं तो 5 तक में भी तुम्हारा काम चल जाएगा 10th का, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड नेम, इसके बाद रूट वर्ड लिख के उसमें बॉन्ड नेम ऐड कर दो। बॉन्ड नेम कैसे ऐड करेंगे कि अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एन ऐड करेंगे यहाँ पे ये वाला, डबल बॉन्ड बना रहा है तो इन ऐड करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो आइन ऐड करेंगे। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है ये जानने के लिए हम इन 3 फार्मूलों में, ये जो 3 फार्मूले हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के, इन फार्मूलों में नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू रख देंगे और उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड ये इसके स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बनेगा। अब C2H2 का स्ट्रक्चर बनाने को बोल दे तो क्या करोगे। हमें पता है कि ये अल्काइन है, अल्काइन का मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ फॉर्मूले में लिखे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया स्ट्रक्चर इसका। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो आज इतना कर लो, इसकी प्रैक्टिस करो घर पे जाके बढ़िया से, एकदम मज़े से। और नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप समझाऊंगा, ठीक है। हाँ यार, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, चलता है। चलो तो अब आप इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से इसको सीख के आओगे। चलो
बस करें फिर। चलो, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।